हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर योगेश सर के सजेशन से बीकेटी यानी बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, योगेश सर इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से आपके टाइम और आपके डेटा की पूरी वैल्यू मिलेगी। और यदि आपको वीडियो कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत बीकेटी की कंप्लीट स्टडी के साथ। दोस्तों, ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2006 से लेकर अब तक 2481% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 11 रुपीज 95 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 3375 रुपीज। और पिछले 5 साल की रिटर्न्स इसकी 256% की, और लास्ट 3 ईयर्स की 19 ओनली, लास्ट 2 ईयर्स की 53 ओनली, और लास्ट ईयर की भी 16 ओनली। लेकिन लास्ट 6 मंथ में इसने 25% के रिटर्न्स दिए। अभी 3 मंथ, 1 मंथ और लास्ट वीक से ये करेक्शन में है। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफ हाईवे टायर्स को। मेनली ये कंपनी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूवर एंड पोर्ट, माइनिंग, ऑल टेरेन व्हीकल्स के लिए टायर मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी प्रेजेंस है और ये इंडिया और ग्लोबल लेवल पर ऑफ हाईवे टायर्स की लीडिंग कंपनी है। और दोस्तों, ये कंपनी 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, ये यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सेक्टर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और ये यूरोप से 46% का रिवेन्यू जनरेट करती है, और इंडिया से ये 22% का, अमेरिका से 20% का, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 12%। इस कंपनी का क्लाइंट बेस न्यू हॉलैंड, जॉन डीरे, एजीसीओ, क्लास, जेसीबी, कैट, स्केल, गोल्डोनी, टेरेक्स, ट्रक एंड ट्रैक्टर एटसेट्रा। और इस कंपनी में सेल्स वॉल्यूम एग्रीकल्चर टायर अकाउंट से 64%, ओटीआर टायर से 33%, अदर्स से 3%। और बात करें इसके सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की, तो एग्रीकल्चर सेगमेंट से 63 और अदर्स से 37%। और ये कंपनी के ब्रांड्स हैं जिनके अंडर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर टायर एंड अलाइड्स। और दोस्तों, फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इसका मार्केट कैप 57,284 सीआर, इसका स्टॉक भी 35.74। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। इसकी ओनरशिप स्टेबल है और इसकी इफिशियंसी ऑप्टिमल है, और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, यानी ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी के पास 52 सीआर का कैश अवेलेबल है, लेकिन कंपनी के ऊपर 3036 सीआर का डेब्ट है। अगर कंपेयर करें इसको इसके मार्केट कैप से, तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप का लगभग 5% इसके ऊपर डेब्ट है। और दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट की ग्रोथ में है और पॉजिटिव में है। इसका आरओसी 17.66%, आरओई 17.48%। और ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.68%। तो डिविडेंड को लेकर और साथ में इसकी Q2 की अर्निंग की रिपोर्ट को लेकर इसकी एक लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों, इस कंपनी ने 2 नवंबर 2024 को सेकंड इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की डेट रिकॉर्ड फिक्स की। Q2 की अर्निंग रिपोर्ट की 20 अक्टूबर 2024 फिक्स, यानी ये आफ्टर 2 डेज अपने Q2 की अर्निंग की रिपोर्ट को पब्लिश करेगी। तो दोस्तों, इसकी लेटेस्ट अर्निंग से पहले हम पहले 5 क्वार्टर्स की अर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 5 क्वार्टर्स से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। जून 2023 के क्वार्टर में 2159 सीआर था और अभी 2714 सीआर। और रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 5 क्वार्टर से ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। लास्ट जून 2023 के क्वार्टर में 331 सीआर था और अभी जून क्वार्टर में 489 सीआर। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। क्यू ऑन क्यू बेसिस की तरह हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी की अर्निंग को चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 5 सीआर था, जो अभी इंक्रीज होकर 9 सीआर हो चुका है। दोस्तों, 2021 से लेकर 23 तक कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन 2024 में ये स्लाइटली डिक्रीज हुआ। और दोस्तों, इस कंपनी का प्रॉफिट भी 2021 से लेकर अब तक ओवरऑल इंक्रीज है। दोस्तों, कंपनी ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, कुछ अप्स और डाउन्स के साथ। अर्निंग वाइज ग्रो करने के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 58.29%, एफआईज का स्टेक 11.72%, डीआईज का स्टेक 23.46%, पब्लिक का स्टेक 6.52%, अदर पार्टीज का स्टेक 0.01%। एफआईज की तरफ से सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन डीआईज इस कंपनी में लास्ट 5 क्वार्टर से स्लाइटली अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है और अदर पार्टीज इसमें लास्ट 4 क्वार्टर से कांस्टेंट बनी हुई है। और बात करें एक्सपर्ट्स की रेटिंग की तो दोस्तों यहां पर 20 एनालिस्ट की तरफ से रेटिंग दी गई। 25% ने बाइंग की रेटिंग, 5% ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग, 30% ने इसमें होल्ड करने की रेटिंग दी और 10% ने आउट परफॉर्म करने की और 30% ने इसमें सेल करने की रेटिंग दी। बात करें कंपनी के स्कोर कार्ड की तो दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन भी हाई है, ग्रोथ भी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट इसका एवरेज है। इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन अभी ओवरबोट जोन में नहीं है और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है, आप इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनी से कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी की रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर की 16.57% और इसकी कंपटीटर कंपनी एमआरएफ की रिटर्न्स लास्ट ईयर की 17.68%, अपोलो टायर्स लिमिटेड की लास्ट ईयर की रिटर्न्स 36.08%, सीएट लिमिटेड की 42.63%, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 33.74%, किशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की लास्ट ईयर की रिटर्न्स 162.71%। तो दोस्तों हमने इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसकी लास्ट ईयर की रिटर्न्स को कंपेयर किया। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी का इसकी कंपटीटर कंपनीज में से किसी का डिटेल में कंपैरिजन चाहते हो या फिर इसकी कंपटीटर कंपनीज में से भी किसी भी कंपनी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस किया। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी 2023 के नवंबर दिसंबर में 2500 के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी अपने रेजिस्टेंस के पास। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसको ब्रेकआउट करती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। मार्च 2024 में ये सपोर्ट बनाती है 2198 रुपीज का और यहाँ से करती है ये यू शेप रिकवरी, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती, गैप अप ओपनिंग होती है और कंटिन्यू मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 3200 का। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है लेकिन तुरंत वी शेप रिकवरी करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 3374 रुपीज का। और दोस्तों इसी रेजिस्टेंस को इसने 2 टाइम टच किया लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई और दोस्तों यहाँ से फिर से जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई सेम यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती है लेकिन जो लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको ये सपोर्ट बनाती है और यहाँ से फिर से ये वी शेप रिकवरी करने की कोशिश करती है लेकिन वही 3200 वाले रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है और दोस्तों अभी भी ये अप्स और डाउन के साथ 2960 रुपीज पर ट्रेड कर रही है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 2750 रुपीज का रहेगा, रेजिस्टेंस इसका 3374 रुपीज का रहेगा और दोस्तों यहाँ पर वेट होगा इसकी Q2 की अर्निंग का। अगर इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट रहा तो दोस्तों हम इसमें 3374 के रेजिस्टेंस को जल्द ब्रेक होता हुआ देखेंगे और जैसे यहाँ पर यू पैटर्न कंप्लीट किया तो दोस्तों यहाँ पर भी ये अपना यू पैटर्न कंप्लीट कर सकती है। और दोस्तों अगर इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला तो दोस्तों हम इसके सपोर्ट को इसको फिर से रिस्पेक्ट देता हुआ देखेंगे। मे बी जो ये गैप अप ओपनिंग हुई थी इसको ये फिल भी करे अगर इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 3300 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 5500 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए 2900 के आसपास फ्रेश एंट्री कर सकते हो लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में, या फिर आप इसमें Q2 के नंबर्स का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का और दोस्तों इसके 3374 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है, एफआईएस डीआईएस का सपोर्ट है तो दोस्तों आपको आने वाले टाइम में मल्टी
बगैर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर इसी सेक्टर की किसी सेम कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।